आइए दोस्तों प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। गिवन द सेट ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट एबीसी। देखिए क्या कहा गया है कि आपको यहां बोला गया है, आपको तीन सेट दिए हुए हैं। सेट ए दिया है, सेट बी दिया है और सेट सी दिया है। तीन सेट दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि यार एक बात बताओ, यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि अगर आपको जैसे मान लेते हैं यहां मैं एक रफ बना देता हूं डायग्राम, ए आपको यहां दे दिया, बी आपको यहां, सी कहीं ना कहीं यहां दे दिया और पूछा कि यूनिवर्सल सेट कौन सा है। तो इसका अंडरस्टैंडिंग हम इस तरह से लेंगे कि मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। यूनिवर्सल सेट और जो सेट इस तरह से बनते हैं एबीसी, उसमें क्या रिलेशन है ये समझते हैं। देखिए ए सेट जो होता है ना वो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, बी सेट जो होगा वो भी सबसेट होगा और सी सेट जो होगा वो भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। ये बेसिक कंसेप्ट आप समझ लीजिए। मतलब जितने सेट होंगे उसके अंदर, जितने सेट दोस्तों यहां पर होंगे वो अपने यूनिवर्सल सेट के सबसेट तो होंगे ही होंगे। ये बात मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, वन बाय वन चलते हैं। कौन सा सेट 1 से लेके 4 तक ऑप्शन में यूनिवर्सल, कौन सा सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट बनता है एबीसी का। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहां पर सेट ए क्या है। सेट ए है 1 3 5। सेट बी क्या है। सेट बी है 2 4 6। सेट सी क्या है। सेट सी है 0 2 4 6 और 8। ये सेट सी है। तीनों सेट मैंने बना दिए। अब मुझे क्या करना है, यूनिवर्सल सेट बनाना है। मतलब ऐसा सेट जिसमें ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो। फर्स्ट सेट की तरफ चलते हैं, इस वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये ऑप्शन क्या कहता है, 0 है। ठीक है जी, 0 आपका सी में यहां मिल गया आपको। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 यहां से ले लिया, 2 ये ले लिया, 3 ये ले लिया, 4 ये ले लिया, 5 ये ले लिया, 6 ये ले लिया। अब यहां पर देखिए 8 जो है ना वो नहीं है फर्स्ट ऑप्शन में। तो 8 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसको कट कर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन यूनिवर्सल सेट नहीं है क्योंकि 8 तो यहां है ही नहीं। 8 होना चाहिए था यूनिवर्सल सेट में, 8 पार्ट होना चाहिए था यूनिवर्सल सेट का, तभी तो उसके सबसेट के अंदर वो आता। ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, ये तो नल सेट होता है। नल सेट कभी भी यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता। बस वो अपने जब खुद नल होता है तो यूनिवर्सल बनता है, अदरवाइज वो यूनिवर्सल नहीं बन सकता। इसको तो अभी क्रॉस कर दीजिए। अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। देखिए 0 से लेकर 10 तक नंबर है और मुझे लगता है सारे के सारे देखिए कट जाएंगे। तो कैसे करेंगे इसको, 0 है, 1 है, 2 देखिए 2 टाइम्स आ गया यहाँ पे, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और देखिए यूनिवर्सल सेट में 7 है, बट हमारे पास यहाँ 7 नहीं है। कोई बात नहीं, 7 नहीं है तो 8 है, 9 है, 10 है, तो एक्स्ट्रा है। मतलब अगर मैं देखूं तो 7 एक्स्ट्रा है, 9 एक्स्ट्रा है, 10 एक्स्ट्रा है, तो कोई बात नहीं, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। एबीसी तो है ही है। मान लेते हैं 7 8 9 ऐसे पड़े हुए हैं, है ना। मान लेते हैं 7 9 10 ऐसे पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, यूनिवर्सल सेट तो हो ही सकता है ना, यूनिवर्सल के तो अंदर आ ही सकते हैं। एबीसी अपना अलग रखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक जा रहा है। ये यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन हो सकती है। फोर्थ ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। फोर्थ में देखिए 1 से लेके 8 तक है, बट अब यहां पे देखिए 0 आपका मिसिंग है और तो देखिए यहां पे 0 मिसिंग है आपका। 0 मिसिंग है तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट नहीं बन सकता। क्यों, कब बनता है यूनिवर्सल सेट, जब आप सी के अंदर जो 0 है उसको भी अकोमोडेट कर दे। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ये होगी। मैंने 1 से 3 तक, 1 से लेके 4 तक देखा कि आंसर अब लिखते हैं। मैंने आपको समझा दिया। जो थर्ड ऑप्शन है ना वो बनाता है यूनिवर्सल सेट। ये क्योंकि ये फुलफिल करता है डेफिनेशन यूनिवर्सल सेट की। ये सारे के सारे सेट जो हैं ए बी और सी, ये अंदर आ जाते हैं किसके, यूनिवर्सल सेट के, जैसे मैंने आपको बताया। तो डेफिनेशन के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से ये आंसर इसका हो जाता है। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।